आखिर मध्य प्रदेश के दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन बीजेपी के भीतर से आ रही जानकारियां इस फैसले के पीछे कई राजनीतिक कारणों की तरफ इशारा करती हैं। बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता और वो उपचुनाव जीत जाते तो प्रदेश की राजनीति में उनका कद फिर से तेजी से बढ़ सकता था। माना जा रहा है कि वो एक नए पावर सेंटर के रूप में उभरते। ऐसे में प्रदेश संगठन और सरकार के भीतर शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता था। इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में पहले से कई बड़े चेहरे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे वरिष्ठ नेता सरकार का हिस्सा हैं। दोनों नेताओं का अपना अलग राजनीतिक प्रभाव है। अब ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की वापसी से सत्ता और संगठन के भीतर एक और मजबूत धड़ा तैयार होने की संभावना जताई जा रही थी। नए शक्ति केंद्र बनने से बचना चाहती है बीजेपी, तो पार्टी के एक वर्ग का यह भी मानना है कि बीजेपी फिलहाल प्रदेश में नए शक्ति केंद्र बनने से बचना चाहती है और इसलिए टिकट चयन में संगठन ने बेहद सावधानी बरती। दूसरी बड़ी वजह चुनावी गणित को माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने दतिया सीट को लेकर आंतरिक सर्वे कराया था, जिसमें नरोत्तम मिश्रा और उनके बेटे सुकर्ण मिश्रा दोनों की स्थिति बहुत मजबूत नहीं बताई गई। रिपोर्ट में संकेत मिले कि दोनों में से किसी के लिए भी जीत आसान नहीं होगी। इधर बीजेपी नेताओं का यह मानना है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा की हार सिर्फ राजनीतिक संयोग नहीं थी। उस चुनाव में बीजेपी पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी का आकलन ये कि स्थानीय स्तर पर जनता की नाराजगी उस समय खुलकर सामने आई। सूत्रों का कहना है कि संगठन को लगता है कि वो नाराजगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर ऐसे माहौल में नरोत्तम मिश्रा को फिर उम्मीदवार बनाया जाता और बीजेपी उपचुनाव हार जाती तो इसका सीधा असर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की छवि पर पड़ता। उपचुनाव को बीजेपी सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं मान रही, बल्कि पार्टी इसे सरकार के प्रदर्शन और संगठन की रणनीति से भी जोड़कर देख रही है। यही वजह है कि उम्मीदवार चयन में जीत की संभावना को सबसे बड़ा आधार बनाया गया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृह मंत्री भी रहे और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ भी मानी जाती है। लेकिन इस बार पार्टी ने पुराने कद और अनुभव से ज्यादा चुनावी समीकरणों को प्राथमिकता दी है। फिलहाल बीजेपी की ओर से इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दतिया में टिकट बदलने का फैसला सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं, इसके पीछे प्रदेश की भविष्य की राजनीतिक रणनीति, संगठन का संतुलन और उपचुनाव जीतने की चुनौती, ये तीनों अहम कारण माने जा रहे हैं।